बहुत सारे पेशेंट्स क्लिनिक में आके बोलते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी दिल घबराता रहता है, धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, बीपी स्टेबल नहीं रहता। जब उनसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में पूछा जाता है तो अक्सर जवाब मिलता है कि डॉक्टर, हम तो नॉर्मल ही सांस लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि सांस लेना और सांस सही तरीके से लेना दोनों चीजें अलग है। एंजाइटी का मतलब सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं होता। एंजाइटी का मतलब होता है बॉडी का लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहना। इन स्टेट में हार्ट फास्ट बीट करने लगता है, बीपी स्पाइक करता है और चेस्ट टाइटनेस फील होती है। इसका एक बड़ा रीजन होता है शैलो ब्रीदिंग। जब तुम ऊपर ऊपर से सांस लेते हैं, ब्रेन को सिग्नल जाता है कि बॉडी अनसेफ है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस यहीं पर काम करती है। स्लो और डीप ब्रीदिंग डायरेक्टली ब्रेन को सिग्नल भेजती है कि बॉडी सेफ है। जैसे ही ये सिग्नल जाता है, स्ट्रेस हार्मोन धीरे धीरे काम होने लगता है। इसी वजह से एंजाइटी के एपिसोड्स कम होते हैं और बॉडी कंट्रोल में आने लगती है। पाल्पिटेशंस के कॉज में भी काफी बार प्रॉब्लम हार्ट में नहीं बल्कि नर्वस सिस्टम के इम्बैलेंस में होती है। स्ट्रेस के कारण सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाती है, जिससे धड़कन अचानक तेज लगती है। रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो हार्ट रेट को स्टेबलाइज करता है। इसलिए कई पेशेंट्स में बिना एक्स्ट्रा मेडिसिन के पाल्पिटेशंस की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। बीपी कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में एक बात समझना जरूरी है, हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ नमक या कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं होता। स्ट्रेस और नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिविटी बीपी का एक मेजर हिडन रीजन होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है, हार्ट रेट स्लो डाउन करती है और कॉर्टिजोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। इसीलिए बीपी रीडिंग्स धीरे धीरे ज्यादा स्टेबल होने लगती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं होती, ये नर्वस सिस्टम के लिए ट्रेनिंग होती है। जैसे एक्सरसाइजेस मसल को ट्रेन करती है, वैसे ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज नर्वस सिस्टम को ट्रेन करती है। डेली 10 से 15 मिनट स्लो कंट्रोल ब्रीदिंग सुबह या रात को काफी होती है, बस कंसिस्टेंसी जरूरी है। हार्ट पेशेंट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसलिए भी सेफ होती है क्योंकि इसमें ओवर एक्सर्शन का रिस्क नहीं होता। ना हार्ट रेट का अचानक बढ़ना है, ना बीपी डेंजरस लेवल तक जाता है। इसी वजह से एंजाइटी प्रोन पेशेंट्स, पल्पिटेशन वाले लोग और ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस वाले पेशेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टूल होता है। याद रखिए, हर पाल्पिटेशन हार्ट अटैक नहीं होती और हर एंजाइटी वीकनेस नहीं होती। बहुत बार बॉडी सिर्फ काम होना चाहती है और ब्रीदिंग उसका सबसे सिंपल और नेचुरल रास्ता होता है। अगर आपको लगा कि ये एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल और यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ब्रीदिंग, एंजाइटी या हार्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए और ऐसे ही क्लियर डॉक्टर स्टाइल हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।